मुझे बेहद खुशी हुई ये जानकर कि जैसे ही हमने SBS आपके घर वाला पहला प्रोमो इस बार चलाया ना, तो सबसे पहला न्योता राजस्थान से आया। अब राजस्थान से मेरा गहरा नाता है, क्यों पता है? क्योंकि मेरी जो दादी थी वो राजस्थान की थी, तो मैं आधा राजस्थानी हुआ ना। और वैसे भी हम लोग मेवाड़ी हैं, तो मेवाड़ से हमारा बहुत पुराना नाता है। राजस्थान जाने मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान है बड़ा अलबेला। वैसे अलबेला नाम का एक सीरियल भी है ना, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अलबेला में जो शादी हो रही है उस शादी के रंग फीके क्यों हैं। अब हमें तो ये पहले दिन से पता था कि सयूरी की शादी कान्हा से जरूर होगी, लेकिन ये शादी हो उससे पहले एक कहानी को बिल्डअप करना भी तो जरूरी था। दर्शकों को ये रीजन भी देना जरूरी था कि आखिर ऐसा क्यों होगा। अब कहानी में जो हुआ वो सब आपने देखा है, तो अब वो देखिए जो आप देखना चाहते थे। कान्हा और सयूरी इन दोनों को एक साथ। एक्चुअली देखा जाए तो कान्हा की बहुत अलबेली शादी हो रही है, क्योंकि पहली बार मैं भी ऐसी किसी ऑन स्क्रीन शादी का हिस्सा बना हूँ जिसमें सब लोग दुखी हैं। सब लोग मतलब कोई भी एक इंसान उस शादी में नहीं है जो खुश है। बहुत ही अलग तरह की शादी है। देखते हैं इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, लेकिन अभी तो सब लोग बहुत परेशान हैं और मजबूरी में ऑलमोस्ट ये शादी की जा रही है। कान्हा उदास है, मजबूर है, तो वहीं इस सयूरी का भी हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो प्यार जिससे करती थी वो इस दुनिया में नहीं है। लोगों का मुंह बंद करने के लिए कान्हा और सयूरी इस शादी के लिए तैयार हुए, जिसका बड़ा भाई अभी अभी गुजर गया हो। भला उस घर में ब्याह कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी कि इन दोनों को शादी के लिए मानना ही पड़ा। एकदम सादगी के साथ सयूरी और कान्हा की शादी हो गई, क्योंकि कान्हा ने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि वो सयूरी का ख्याल रखेगा और उसे इसके अलावा और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस। अब होगी इनकी जिंदगी में असली कहानी की शुरुआत, जहां पर एक दूसरे को अपनाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। इस समय के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, तो इन दोनों के साथ भी ऐसा ही होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम मैं तो यही सोचता हूँ कि आप कब बुलाएंगे और मैं आपके घर कब पहुँचूंगा। और जब मैं आऊँगा ना, ऐसे ही गाने गाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे। सोचिए कितना मज़ा आएगा जब हम और आप मिलकर बैठेंगे और इतने अच्छे अच्छे गाने गाएंगे। और हाँ, गुम है किसी के प्यार के सीरियल के बारे में भी बातें करेंगे ना, बुलाएंगे ना। सई और विराट के बीच हो रही है ये प्यार वाली नोकझोंक। इस नोकझोंक के जरिए विराट कोशिश कर रहा है अपनी पत्नी सई के करीब आने की। कैसे है विराट? सही, प्लीज बाल की खाल निकालना बंद करो और ये रट लगाना भी बंद करो। सच बोलो। तोता बन गई हो। मैं रटी तोता तो आप मैनिपुलेटिव मंकी। मैं मैनिपुलेटिव मंकी। हाँ, आप मैनिपुलेटिव मंकी। तुम कौन? मैं? हाँ भी सही भी तो है। आखिर क्या बुराई है अपनी पत्नी से ही प्यार जताने में और उसके करीब आने में? बताओ सही, आपने तो बेकार में ही विराट के सामने शर्त रख दी है कि जब तक काकू को सच नहीं बताएंगे तब तक आप दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहेगा। भला प्यार करने वाला ऐसी शर्त को मानकर कैसे अपने प्यार से दूर रह सकता है? चीज़ें छुपाई गई हैं काकू से
मतलब विराट ने झूठ बोला है, सही चाहती है सही सच बोल दिया जाए, लेकिन वो उसके रेपरकशंस अभी देखने को मिल रहे हैं। विराट और सही, विराट कहीं बीच में रोमांटिक भी हो रहा है लेकिन मस्ती करना चाह रहा है, लेकिन सही अभी भी उसी उधेड़पुन में है। तो वो एक अलग सा एक दोनों के बीच का अभी एक नोक झोंक देखने मिल रहा है, पर कहीं भी ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट नहीं है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे आर फेसिंग इन देयर रिलेशन। अब सही तो एकदम रट रही है वही बात तोते की तरह कि काकू को बताना है, काकू को बताना है। जरा ये भी तो समझो कि विराट क्या कह रहा है जब विराट ने कहा कि वो अपने तरीके से एक काकू को सच बताएगा, तो आपकी सुई हमेशा एक ही बात पर आकर क्यों अटक जाती है? अपने पति पर इतना विश्वास तो रखो। अरे तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो मुझ पर? बस मैं खुश हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं काकू से बात छुपाऊंगा, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। खैर अब विराट को गुस्सा नहीं आता है क्योंकि सई की इस बातों का वो आदी जो हो गया है। अब तो उसे केवल सई पर प्यार आता है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इस बैग में सिर्फ कपड़े नहीं हैं, कुछ ताज़ा खबरें भी हैं जो वहाँ जाकर खुलेंगी। जैसे आज की ये ताज़ा खबर है। खबर ये है कि कश्मीर फाइल ZEE5 पर रिलीज़ हुआ। आपको पता है ना, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन वो इवेंट नहीं देखा होगा जहाँ पर हम गए थे। तो देखिए क्या था इवेंट, कैसा था इवेंट और क्या बातें हुई वहाँ पर। राहुल भट्ट को जो मारा, ही वॉज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जेनोसाइड है। जा जाके ढूंढ ढूंढ के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अदरिंग करके मारा जा रहा है। ये 100% जेनोसाइड का ही एक निशान है। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी पंडितों के दर्दनाक पलायन की कहानी को बयां करती है। द कश्मीर फाइल्स, जिसे देखकर कश्मीरी पंडितों की हालिया नस्ल की आंखों के आंसू रुक नहीं पाए। वही फिल्म अब एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। और इत्तेफाक देखिए, इस फिल्म की OTT रिलीज के कुछ ही दिनों पहले कश्मीर में ही एक और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है। और एक बार फिर से जिंदा हो उठता है वही दर्द, वो दर्द जो इस वक्त राहुल भट्ट की मां की आंखें बयां कर रही है। वही दर्द जो इस फिल्म के प्रमोशन के वक्त एक्टर पल्लवी जोशी की आंखों से निकल रहा था। टेररिज्म ने सिर्फ मेरे घर को और मेरे पिताजी को नहीं खत्म किया, मेरी सारी यादों का भी खून कर दिया। बीती रात मुंबई में जब इस फिल्म ने OTT प्लेटफॉर्म का रुख किया, तब SBS ओरिजिनल्स मिला फिल्म के निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से। विवेक के साथ ही उनकी पत्नी और को एक्टर पल्लवी जोशी और एक्टर दर्शन कुमार। और यहीं पर राहुल भट्ट की हत्या के बारे में विवेक ने अपनी बात रखी। नहीं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कश्मीर में ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जेनोसाइड है और ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। जो कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया से अलग होने के लिए, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से एक टेरर बेस्ड कंटिन्यूअस जेनोसाइड है और टारगेटेड किलिंग्स हैं। ऐसा नहीं कि जो सामने आया उसको मारा, जा जाके ढूंढ ढूंढ के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अदरिंग करके मारा जा रहा है। ये 100% जेनोसाइड का ही एक निशान है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि राहुल भट्ट को जो मारा, ही वॉज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कश्मीर में टेररिस्ट चाहते नहीं हैं कि डेवलपमेंट आए, क्योंकि डेवलपमेंट आएगा तो जो गरीब लोग हैं वो सडनली समझ जाएंगे कि डेवलपमेंट में ही उनका भविष्य है और फिर वो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग इसके अगेंस्ट हैं। विवेक अग्निहोत्री की इस बात से कई लोग सहमत होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी। लेकिन विवेक की टारगेटेड किलिंग वाली बात शायद कुछ लोगों के दिल पर उतना ही सीधा वार करेगी जितना उनकी फिल्म ने किया है। बहरहाल इसे अब आप ZEE5 पर देख सकते हैं।
और इसके प्रमोशन के लिए फिल्म की कास्ट ने स्टेज पर पेश किए कुछ ऐसे किस्से जो फिल्म से और इनके दिल से दोनों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी कारणवश ये फिल्म देखने को नहीं मिली, या तो टिकट्स नहीं मिले, या ऐसे बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे थिएटर्स बहुत कम है, तो घर के पास थिएटर्स नहीं है लोगों के, बड़े बूढ़े वहाँ शायद जा नहीं पाते, तो अब उन सब लोगों तक ये फिल्म पहुँचेगी। एक्चुअली मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कई फैंस ने तो 4-4, 5-5 बार थिएटर में देखी थी, लेकिन वो फिर से इस फिल्म को देखना चाहते थे। और वो मेरी स्पीच जो मैंने क्लाइमेक्स में बोली है उसमें उसको भी कह रहे थे हम इस पर स्टडी कर रहे हैं और अभी उसको याद करेंगे और उसे परफॉर्म करेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मैंने सोच के रखा है कि इस बार अगर मैं आपके घर आया ना, और अगर आपके घर में सास बहू की जोड़ी है, तो सास बहू की जोड़ी के साथ हम खेलेंगे खेल, कुछ ऐसा खेल कि आपको भी मज़ा आ जाएगा और आप भी बोलेंगे कि हम भी किसी सीरियल की सास बहू से कम नहीं हैं। अब देखिए, सीरियल मीत में भी सास बहू के बीच कुछ ऐसा खेल चला कि बहू अपना इंस्पेक्टर होने का फर्ज निभाना भूल गई, लेकिन बहू का फर्ज निभाना नहीं भूली। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती कि तुम्हारी वजह से मेरे राज के हाथों में हथकड़ी लगी। मेरे घर में पुलिस आई, मेरे पति को अरेस्ट करके ले गई, तुम्हारी वजह से वो जेल गई। मीत हुडा एक बहुरानी का फर्ज अदा करेगी या फिर अपनी ड्यूटी वाला फर्ज निभाएगी? मीत हुडा को इन दोनों फर्ज में किसी एक फर्ज को चुनना होगा, और जहां तक हम मीत को जानते हैं उसने बहुरानी वाला फर्ज अदा किया। अपने ही पापा और चाचा पर उसे शक हुआ था, तो शक की बुनियाद पर उसने हथकड़ी पहनवाई, और अब जब उसे पता चला कि सच कुछ और है, तब देखिए उसने अपने फर्ज से भी लड़ाई की और बहू होने की जिम्मेदारी निभाई। अपने चाचा ससुर और ससुर को वो जेल से रिहा करवा के घर ले आई है। अब चाचा जी को ये लग रहा था कि मीत के पिता का खून उन्हीं से हुआ है, लेकिन जब मीत ने खुद उन्हें ये बताया कि आपके हाथों कुछ नहीं हुआ है, तब देखिए चाचा जी के दिल से एक कितना बड़ा बोझ उतर गया। कुछ ऐसा ही मीत के ससुर के साथ भी हुआ है। मीत हुड्डा ने पता लगा लिया है कि वो मेरे से नहीं हुआ था, किसी और ने करा था उसको, और आई वॉज फ्रेम्ड इन दैट थिंग। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक बोझ जो इतने सालों से लेकर राम अलावत जी रहा था, उस बोझ से आज निजात उसको मिली है, और नाउ ही इज बैक इन द फैमिली, ही इज विद द लव्ड वंस। खैर, अब मीत के ससुर और चाचा ससुर घर लौट आए हैं, जिस पर सासू माँ मीत को सैल्यूट कर रही है, लेकिन उसने बहू को अभी भी माफ नहीं किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मीत की वजह से पुलिस उनके घर तक आई और उनके पति को हथकड़ी लगा दी। मेरे हस्बैंड को जेल हो गई उसकी वजह से। अगर वो जिद नहीं करती तो जो सिचुएशन आज घर में हुई है वो होती नहीं। अगर वो चाहती तो वो रोक सकती थी। सो ये सारी चीज़ें बबीता के बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती है। अगर वो माफ़ करना भी चाहे, उसकी वजह से हुआ है इसलिए उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो माफ़ी है भी, माफ़ी नहीं भी है। एज अ पुलिस ऑफिसर वो बहुत सही है, मतलब सल्यूट टू हर, बट एज बहू वो चाहती तो चीज़ें बदल सकती थी। मैंने पुलिस वाली का फ़र्ज़ उनके हिसाब से निभा लिया, बहू का नहीं निभाया, पर डीप इनसाइड मैंने एक्चुअली सिर्फ बहू का ही फ़र्ज़ निभाया इन द होल सिचुएशन, और ये उन्हें नहीं पता, पर आई होप जल्दी पता चल जाए समहाउ। मीत हुड्डा के साथ ऐसा होता रहता है, वो हमेशा कुछ अच्छा करती है और वो कुछ अलग ही तरीके से प्रेजेंट होता है घर के सामने, फिर बबीता उसे बहुत गुस्सा हो जाती है, वो उसे वापस से उसका दिल जीतना पड़ता है। तो ये सिचुएशन, क्योंकि बबीता शायद अभी तक उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर नहीं पाई है, वो भी कोशिश ही कर रही है। अब परिवार में तो सब ठीक ही हो जाएगा, लेकिन मीत अलावत और मीत हुड्डा के बीच के रिश्ते का क्या, जिसे ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। पता चलता है कि उसकी वाइफ की वजह से उसके पापा जेल चले गए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो मीत अलावत मीत हुड्डा से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि
ऐसा कैसे हो गया, मतलब उसके पापा उसके लिए सबसे ऊपर हैं एंड आई अंडरस्टैंड इट बट या। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हम आपके घर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आप हैं हमारे सच्चे साथिया। पिछले 18 सालों से आप सास बहू और साजिश का साथ दे रहे हैं। अरे लॉकडाउन में भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, तो फिर आप हुए ना हमारे सच्चे साथिया। तो इसलिए साथ निभाने के लिए और आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए हम चाहते हैं कि हम आपके घर आएँ और खुशियाँ बांटें। तो बुलाइए ना जल्दी से और बन जाइए एक बार फिर हमारे सच्चे साथिया। होता है नई नई शादी में ये अक्सर होता है। पत्नी के प्यार में पति कुछ इस कदर बावला हो जाता है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, जैसा कि इस वक्त कबीर का खो गया है सुध बुध। वो तैयार तो हुआ है लेकिन पत्नी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपनी पैंट ही नहीं पहनी। जी हाँ, सूर्या भी गहना के प्यार में अपनी सुध बुध खो बैठा है, तभी तो वो पैंट पहनना भूल गया और देखिए गहना के सामने वो ऐसे ही आ गया। अब गहना तो सूर्या के करीब आई और जब सूर्या शर्माया तब उसने कह दिया कि आने दो सबको और देखने दो कि आप कैसे पैंट पहनना भूल गए। अब सूर्या ये गहना ना पहले वाली गहना नहीं है, शादी के बाद ये भी नटखट हो गई है, तभी तो आपको छेड़ रही है। लेकिन कोई नहीं, आप दोनों के बीच ये प्यार वाले पल देखना फैंस को भी अच्छा लग रहा है। और कितने दिनों बाद ऐसा हुआ है कि आप दोनों इत्मीनान के साथ चैन से साथ हैं। अभी तो फिलहाल हमें लगता है कि कोई ट्विस्ट आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। फिर देखते हैं कि आपके राइटर ने नया क्या लिखा है आप दोनों के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आहा, मेरी चाहतें बहुत बढ़ गई हैं आप लोगों के घर आने के लिए। जैसे आज मैं निकला हूँ, एक न्योता आया है, मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ आपको बताऊँगा अगले हफ्ते, जब आपके लिए ये सास बहू और साजिश का एपिसोड आ जाएगा। लेकिन पिछली बार भी मैं जब गया था ना लोगों के घर, आहा, क्या मेरा स्वागत हुआ था और क्या लोगों के साथ हमने मस्ती की थी, बातें की थी। और वो अलग अलग घर का खाना बहुत मज़ेदार होता था, लेकिन एक बात कॉमन, सबके साथ प्यार था, चाहते थी। यही तो है आपकी और हमारी चाहतें। शादी की सारी तैयारी सारा कुछ होने वाला है, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ। रुद्र और प्रिशा की मैरिज एनिवर्सरी में भला रेवती का क्या काम। एनिवर्सरी के इस केक कटिंग वाले फंक्शन में रेवती को देखकर हमारे मन में तो यही सवाल आया।
न जाने क्या चल रहा है उसके माइंड में और वो क्या गेम्स खेल रही है, क्योंकि रुद्राक्ष और प्रिशा तो अभी इस बारे में ध्यान नहीं देंगे। वो तो खुद रेवती को घर पे लेके आए हैं और उनको उस पर पूरा ट्रस्ट है और वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अब उसकी फैमिली में कोई बचा नहीं है, बेचारी अकेली है रुद्राक्ष और प्रिशा के हिसाब से। बट देखते हैं कि रेवती क्या करेगी और उसके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। अब आज रुद्र और प्रिशा की मैरिज एनिवर्सरी है, तो ऐसे में एक घर पर छोटा सा सेलिब्रेशन खुद बच्चों ने रखा है। जहां पर रूही ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि मम्मी पापा आप दोनों की शादी ना एक बार फिर से होनी चाहिए। मैं तो तुम्हारी बात मान रहा था। सच्ची? हाँ सच्ची, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही प्रिशा और मेरी शादी होगी दोबारा। I love you पापा। I love you too। अब क्या है ना, रूही अपनी आंखों से मम्मी पापा की शादी देखना चाहती है, लेकिन इस खुशी को शायद किसी की नजर लग सकती है और वो नजर हमें लगता है कि रेवती की होगी। हाँ, तो रुद्राक्ष और प्रिशा की शादी एक और बार होने वाली है और पूरी शादी होने वाली है, सारे फंक्शंस होने वाले हैं, बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है और ये सब हो रहा है रूही की वजह से। रूही के लिए रुद्राक्ष कर रहा है क्योंकि रूही की ख्वाहिश है कि ये हो। अब रेवती के अपने ही पति ने बेटे का खून किया और रेवती ने पति को हवालात में बंद करवा दिया, तो अब सब कुछ तो हो गया, तो रेवती का अब प्रिशा और रुद्र की जिंदगी में क्या काम है? हाँ, ऐसा कुछ तो चल रहा है क्योंकि रुद्राक्ष और प्रिशा तो आपस में एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, आपस में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है दोनों के बीच थोड़ा सा, बट रुद्राक्ष की तरफ से ज़्यादा है क्योंकि वो उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहा अभी भी और शायद इसी बात का फ़ायदा रेवती उठा सकती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेवती अपने मन में रुद्र को लेकर कुछ अलग ही सपना बुन रही है? अब जो भी होगा वो पता तो चल जाएगा, लेकिन हम रुद्र और प्रिशा आपसे यही कहेंगे कि सावधान रहना रेवती से। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।